मरवा माँ जो आयानते हैं होती यूट्यूब तो का होती विलोगा बनाने गए अंचो मरवाने और चोरे बाजार हमारा रोड जगह पे इधर आने और मारा एक संगते मिलता के आ संगता का मैं चीज़ आई बारोवा मतलब का जिस तक ने क्या बारे हमारा चे हरें जवाब दा बोले मुझे रुकन चारा करनी मैं यूट्यूब चैनल बारे संगत कर रहा बोले चारों का मात का संगत कर रहा संगत का मैं जिस कना वाजह तो होती बुनियादी तालीम कुछ अच्छी हासिल कुता। सर मेरा नाम अब्दुल रशीद उदय ताजल है। मैं ज़िला ग्वादर और तहसील बस्ती और गांव चोरबंदर का बाशिंदा हूँ। मैंने जो अपना इब्तदाई तालीम चोरबंदर हाई स्कूल चोरबंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल से हासिल किया, जो कि इब्तदाई तालीम हासिल करने में मुझे बहुत मुश्किलात का शिकार हुआ, जो कि दही इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस वजह से टीचरों की बहुत कमी थी। तो उस लिहाज से हमें तालीम हासिल करना था, उस लिहाज से हम तालीम हासिल ना कर सके, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह थे तो बहुत, लेकिन बहुत कम थे। उन टीचरों में आई क्वालिफाइड टीचर तो नहीं थे, तो उस वजह से हम पढ़ रहे तो रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था हम पढ़ क्या रहे हैं। खाली स्कूल आते थे, सिर्फ जाते थे, माँ बाप कहते थे स्कूल जाओ बस आओ, अपने लिए पढ़ोगे, अपने लिए ठीक ठाक होगे। लेकिन बाद में जो है ना हमने मिडिल पास किया, फिर हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से रवाना हुए पसनी में। वहाँ पे हम एक्सपायर हुए थोड़ा बहुत। वहाँ पे एक टीचर था जाहिद हुसैन साहब, उसने हमें बहुत इंस्पायर किया कि आपको आगे क्या करना है, मैट्रिक के बाद आपको कौन सी फील्ड जो है ना, उस कौन सी फील्ड की तरफ से जो आपको लीड्स होना है वो चूज़ करना है। तो गुर्बत की लिहाज से हम आगे नहीं चल सके, आगे चलना था हमें लेकिन नहीं चल सके, क्योंकि हमारे जो लड़के थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमारे जो क्लास पे थे वो बहुत पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? तालीम की कमी की वजह से, गाइडेंस नहीं था इस वजह से। तो तरवजा में देखे सवाल है जिस तक ने कि तो वती तालीम वो स्टोरी सुनाएं कि इदा में होती बंदगी तालीम हासिल होता और तो तालीम हासिल होता और तालीम हासिल करना चाहिए पद नू तो चेकन गए और तालीम के कुछ अद्दा तो होती हासिल होता। तालीम जहाँ तालीम की सवाल है, हमने अपना तालीम तो मैट्रिक तक हासिल कर लिया। मैट्रिक के बाद हमने कई पोस्टों पे अप्लाई किया, जैसा कि आप फिशरीज़ की मिसाल ले लें, जैसे आपकी अदर की पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ मैंने अप्लाई किया। वो कहते हैं कि मैट्रिक की ज़रूरत है। जब हमने मैट्रिक किया तो लोगों ने कहा मैट्रिक तो बहुत कम तालीम है, आपको मैट्रिक तो क्या, आपको एफपीसी करना है, आपको एफए करना है। तो हमने एफपीसी कर दिया, फिर से हमने गया अप्लाई किया पोस्टों के लिए। तो लोगों ने कहा यार लोग तो लग गए, लड़के का तो ऑर्डर हो गया है, आप लोगों को क्यों ऑर्डर नहीं होता है? हम तो परेशान हो गए, या तो हमें में कोई कमी है या तो गवर्नमेंट में कोई कमी है। तो बाद में चला गया आपको बीए करना है, बीए के लिए आपको टीचर की पोस्टों के लिए अलग या हेल्थ की पोस्टों के लिए अप्लाई करें। फिर हमने जा तुरबत में अपनी गरीबी के लिहाज से तुरबत जाकर बीए किया। फिर कहते हैं बीए तो तालीम ही नहीं है, आपको बीएड करना है, आपको एमए करना है, आपको एमबीए करना है, आपको डीकॉम करना है, आपको एमकॉम करना है। तो इतना तालीम हम हासिल कर सकते नहीं है, क्योंकि गरीबी की वजह से। तो बुनियाद दरअसल इसकी तरफ से है, जो तालीम आपको हासिल करना है या आप जॉब की तलाश के लिए हैं, तो सबसे पहले ये हमारे जहाँ कैंडिडेट्स तो बहुत हैं, वो भी गली गली फिर रहे हैं जॉब्स के लिए। जॉब्स उनको मिलता ही नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं मिलता है? तो ये वजह तो हमको खुद मालूम ही नहीं है। या तो हमारे स्टूडेंट्सों में बहुत कमी है, एजुकेशन की कमी है, या जॉब्स जो रिक्रूट करने वाले होते हैं या उनमें। एक सवाल है जिस तक ने सवाल जो एवड़ा है कि वाजा ये नौके नस्ल वानगी जानगी सही दिला है नौके नस्ल छोनेशी वानग ये वानग शे कुजान जागा बा सर का। अच्छा, नई नस्ल की जो है ना ये तालीम किस तरह से उसको ले जाएगा, वो किस तरह से पढ़ेगा, इतना देखिए एक घर के अंदर अगर आपके बहन है, आपके भाई हो पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो छोटा भाई नहीं है, लेकिन मैं दूसरों के लिए यही नसीहत करना चाहता हूँ कि जो उनके बच्चे हैं घर में, अगर वालिदीन है, वालिदीन के अंदर शऊर होना चाहिए कि उसका बच्चा कोयटा में पढ़ रहा है या कराची में पढ़ रहा है या इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, वो पढ़ाई के बाद जो है ना इस्लामाबाद या कोयटा से लौट कर आता है, तो वालिदीन को चाहिए कि वो घर में पढ़ रहा है या नहीं, या जैसा कि नाम का इस्लामाबाद का पढ़ने का नाम है या उसको कोयटा का पढ़ने का नाम है, या घर में कोई तालीम वो हासिल कर रहा है या 2 घंटे या 3 घंटे अपनी किताबों को देता है या नहीं। तो ज़रा सा देखिए आप, ये तो आप खुद भी जानते हो आप लोग और हम भी जानते हैं कि बच्चे को, जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है, खुद को खुद ज़ाहिर है, बज़र एपरेंटली हमारे सामने रखा हुआ है कि बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है। जो हमारा चोरबंदर का देहात की स्कूल है, यहाँ टीचर की तो बहुत कमी है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं है, और बच्चे की तालीम के साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर एक हाई स्कूल में एक एसएसटी जर्नल तो एक ही है, आईएसटी तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? इस बच्चे को आप कवरिंग टाइम कैसे देंगे? एसएसटी जर्नल के साथ साथ एसएसटी साइंस की भी ज़रूरत होती है। जो पीटी टीचर होते हैं, जो लैब अटेंडेंट होते हैं, जो बहुत से सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो एक चीज़ पढ़ने के साथ साथ एक चीज़ देख कर भी उसको जिसमें
दिलचस्पी जो है ना बढ़ता है। तो बच्चे को हम इतना कहना चाहते हैं वो आजा माँ देखिए एक सवाल है जिस तक नहीं वो आजा मात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट बारो एक सवाल जिस तक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पैगाम दे लोटे कि मैं स्कूल आया यानी कि चोरबंदना चुने उस्ताद बिना चुने उस्ताद ज़रूरत नहीं चुने उस्ताद कम नहीं है। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है सबसे मेरे ख्याल में हाई क्वालिफाइड और हाई टैलेंटेड जो डिपार्टमेंट है, काबिल एहतराम जो मेरे दिल के नज़दीक है उसको एहतराम करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जितना ज़्यादा मैं अपनी इज्जत खुद की इज्जत नहीं करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन वाला करता हूँ। क्योंकि अगर आप नई नस्ल को जो है ना आप कहते हैं कि ट्रेन नस्ल निकले, एक अच्छा नस्ल निकले जो मुल्क के लिए तरक्की पैदा करे और अपने लिए तरक्की पैदा करे, तो वो कहाँ से पैदा करेगा? वो एजुकेशन से पैदा करेगा, तालीम से पैदा करेगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मेरी यही दरख्वास्त है और यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन के टेस्टों को जो है ना सख्त करें, ताकि जो नालायक जो अप्लाई करेंगे वो पीछे रह जाएं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाई क्वालिफाइड एजुकेशन हासिल किया हुआ है वो भर्ती हो जाए एज ए टीचर। कहते हैं कि क्वाइट है इंग्लिश में, इफ अ टीचर हैव नो परफेक्ट नॉलेज एंड लीक ऑफ क्वालिफिकेशन द ऑल नोशन विल सेंक एंड डाउन फॉल। अगर एक उस्ताद के पास अच्छी तालीम नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एक उस्ताद को जो है ना इतना तालीम होना चाहिए जो स्टूडेंट को ट्रेन करे और स्टूडेंट को बताए कि कौन कौन सी फील्डों में आप आगे जा सकते हैं। बच्चों के साथ जो है ना फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है स्कूल में पैदा करें, ना कि स्ट्रिक्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मैं दिल की गहराई से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो वैकेंसी आते हैं टीचरों की आप इंक्रीज के हवाले कर दें या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले कर दें या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले कर दें। जो होते हैं नालायक उनको जो है ना आगे पीछे डायरेक्ट पीछे ही रख लें, जो टैलेंटेड होते हैं उनको आगे लाएं, जो उनके पास प्रॉपर डिग्री होती है जैसे कि बीएड की, जैसा कि एमएड की, जैसा कि एडीई की। वाजा देखिए माँ लास्ट सवाल है जिसके नहीं कि मैं लास्ट सवाल जो एवढा है वाजे तो होती एजुकेशन बारो कब्जा हो तो कुछ तालीम हासिल होता वो तो चिक्का मंतगा तो चिक्का नौकरियन वास्ता कोशिश कर रहा है। तो सही सवाल में वाजे गुमाइशी कि तो वाजा आओ के नस्ला चे पैगाम देख लोटे कि जो वंडू लोग वान गाया आया छे को शक लोटे क्या मुस्तकबिल चे बिकना चौवट बिकना। अच्छा, नई नस्ल जो न्यू जनरेशन आ रही है तो उनसे मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपनी तालीम की तरफ से ज़्यादा आप तवज्जो दें, क्योंकि आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए हमवार होगा। हाँ, ढलानें तो आती हैं, मुश्किलें तो आती हैं। अगर आप मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक नसीहत करता हूँ, अगर कोई जनाजा जा रहा है तो लोग उसको रास्ता देते हैं क्योंकि वो मुर्दा है। आप तो जिंदा हो, आपके अंदर इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि रुकावट में जिंदा इंसान के लिए आते हैं, मुर्दों को तो लोग रास्ता ही देते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ अपनी तालीम जाके हासिल करें। आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं, इस 2 घंटों में अपना दिल लगा के पढ़ें। और कोई बात आपकी या कोई अल्फाज आपके समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछें बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क यू टीचर्स। अगर कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है और टीचर को बताएं अगर मैट्रिक के बाद, और आप अपनी जो काबिलियत होती है ना अभी हमदर्द की काबिलियत, उसको भी आप झांक लें कि आप किस फील्ड में महारत रखना चाहते हैं। आप महारत रखते हैं तो टीचर से पूछे ज़रूर कि मैट्रिक में मुझे क्या कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड मुझे चूज़ करना है और मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा सिमत क्या है। आप घर भी जाएँ अपने वालिदैन से भी पूछें और तवज्जो दें ज़्यादा तालीम की तरफ से, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है ना, आज का जो एरा है, इस टाइम है, तो तालीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा न सोचे कि वो आपके ज़्यादा होशियार है, आपके ज़्यादा इंटेलिजेंट है और विजडम है। आप तो 2 घंटे पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ें, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही अपने फील्ड चूज़ करें, उस तरफ से आप रवाना हो जाएं। कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, अपना तवज्जो तालीम से दे दें, अपना अहम अपना गोल जो है ना चूज़ कर लें। इंशाल्लाह कामयाबी देना अल्लाह ताला की ज़ात। आप जो मुजाहिदीन से कहना चाहता हूँ कि जो महबूब साहब हैं, महबूब अशरफ अली साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कदम उठाया, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल उसने निकाला। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, ताकि आपको नई जो अपडेट्स, जो नाम है उसको कहते हैं शोर तवार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।